झंगोरा इतना बड़ा हो रखा है कि हम दिख भी नहीं रहे। शायद इस वाले खेत में कीड़े लगे होंगे, लोग इसके लिए तरसते हैं। और ये देखो यहाँ ये चूहे ने काट रखा है ये मंडुआ। और घास काफी ज्यादा गीली हो रखी है, भारी भी होगा बहुत ज्यादा। तो सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने चुनाव चिन्ह और पॉम्पलेट यहाँ पे चिपकाए हुए हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसा और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोल डूंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में घने घने बादल आए हुए हैं, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है और बाकी खेतों के भी कुछ इस तरह के काफी प्यारे नजारे लग रहे हैं। और हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है और हम लोग जा रहे हैं घास के लिए। और हमारे साथ है सुनीता दीदी, किरण बुआरी और रिया। झंगोरा इतना बड़ा हो रखा है कि हम दिख भी नहीं रहे। और कुछ कुछ खेतों का झंगोरा ना कुछ इस तरह से खराब हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं है इस झंगोरे में। शायद इस वाले खेत में कीड़े लगे होंगे। पूरा पीला हो रखा है और बीच बीच में सुअर ने भी खोद रखा है। और रिया रील्स बना रही है। आजकल रील्स बनाने में बड़ा मजा आता है। वैसे चारों ओर के सुंदर नजारे ना बहुत अच्छे आते हैं। और घास काटने से पहले दरांती पे धार लगाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो घास नहीं काटा जाएगा, दरांती नहीं लगेगी तो। और यहाँ पे इस वाले खेत में मैंने आप लोगों को चिन्ह दिखाया था, लेकिन ये ना सारा पक्षियों ने खा दिया क्योंकि अकेला खेत है इसलिए। और अगले में नहीं ये पक जाता वैसे, पर क्या करे, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो बीज दाने नहीं है, बस छिलके छिलके आ रहे हैं। यहाँ पे सेल्फी और रील्स ये फेमस हो रखे। और हमें यहाँ पे ये है भाई पहाड़ी मशरूम, क्यों बोलते हैं हम घर की भाषा में। इसकी सब्जी बनती है काफी टेस्टी। लोग तरसते हैं मतलब इतनी महंगी सब्जी के लिए। यहाँ देखो ये सड़ गए, हमने फड़ा रखे हैं। हम नहीं लेके जा रहे। क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि सड़ गए, ये जल्दी सड़ जाते हैं ना। सावन के महीने में नहीं खाते हम इसको। हाँ, सावन के महीने में हम नहीं खाते। सावन के महीने में हमारा व्रत रहता है। सावन का महीना का फर्स्ट फूल है वो वैसे धरती। और खेत में पहुँचने तक हम पूरी तरह भीग गए ओस से। ये सुंगरा खाई, ये मूसा खाई क्या यार? मूसा खाए कि सुंगरा? ये चूहे ने काट रखा है ये मंडुआ, ये मूसे ने काट रखा है। यहाँ पे मेहनत भी बहुत लगती है, मिलता भी कुछ नहीं है यहाँ गाँव में। और सुनीता दीदी, मैं और रिया इस वाले खेत में काट रहे घास। और ये भटका खेत है और इस खेत में अच्छी घास हो रखी है। तो चलिए जी, हम लोगों ने घास भी काट दी, सोल्टे भी लगा दिए। और घास काफी ज्यादा गीली हो रखी है, भारी भी होगा बहुत ज्यादा। तो चलिए जी, हम लोग घर आ चुके हैं और आते आते थक भी गए क्योंकि घास गीली हो रखी है तो काफी ज्यादा भारी हुआ। इसको खाली करते हैं। आजकल मेरी माँ भी घर पे नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए माँ कहीं गई हुई है, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ गई है। और घर का काम निपटाने के बाद अब मैं सिलाई करने के लिए आ गई हूँ और मैं सिल रही हूँ स्कूल की ड्रेस। और बाकी ये सलवार मैंने आधा सिला हुआ है और पहले इसको कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद सूट सिलनी है। चलिए जी, स्कूल की ड्रेस भी कंप्लीट कर दी। ये सलवार रहा और इसका बेल्ट का कपड़ा कम पड़ रहा तो ये मैंने सूट का यहाँ पे बीच में लगाया हुआ है। और बाकी ये है स्कूल की ड्रेस।
और दोपहर के खाना खाने के बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी हो रही है और चारों ओर से कोहरा छाया हुआ है। और शाम के करीब 3:30-4 बजे का टाइम गाय भैंसों को बाहर बांधने का होता है, तो मैं अभी गौशाले में गाय भैंसों को बाहर बांधने के लिए आई हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ गौशाले में आई और बारिश दोबारा से काफी तेज शुरू हो चुकी है और अभी अभी मौसम चेंज हो गया, तो आजकल के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर काफी तेज बारिश हुई, अभी बारिश बंद हो गई और मैं जा रही हूँ रस्सी लेके नैयो लेने के लिए। तो जब हम लोगों ने गेहूं की मड़ाई की थी तो नैयो रखा था हमने पांडव चौक में, जो हमारा घर है जहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, वहाँ ऊपर वाले कमरे में तो माँ भगवती का मंदिर है और नीचे वाले कमरे में हम लोगों ने नैयो रखा हुआ था। यहाँ पे जगह नहीं थी क्योंकि एक गौशाला में हमारे बैल हैं और दूसरी गौशाला में भैंस और गाय हैं, तो इसलिए हमने नैयो वहाँ रखा था। पे प्रमोद भाई लोगों का घर भी आधा आधा बन गया, आज काम बंद हो रखा है, मिस्त्री लोग आज नहीं आए हुए हैं। और बाकी हमारे गांव के कुछ इस तरह के काफी प्यारे नज़ारे लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पे ताई जी लोगों ने चौक में गिट्टी की ढेर और ये ब्लॉक बना के रखे हुए हैं। और ये वाला है हमारा पुराना घर और बारिश की वजह से आजकल सीढ़ियों में भी काई जमी हुई है और यहाँ नीचे वाले कमरे में हमने नैयो रखा हुआ है। ताई जी जा रही है अपनी ड्यूटी पे गिट्टी कूटने के लिए। कूटने के लिए पत्थर धर रहा है सिर में, यू के कूटोनी न जीव। अच्छा, क्या करेंगे, क्या भरेंगे पेट। काम कौन है फोन के खीड़ा कम बढ़िया तो से खिड़िया कमुड़िया खाड़िया पेट भरेंगे। सही बात। आजकल चुनाव प्रचार का सिलसिला चला हुआ है, तो चाचा जी लोगों के घर पे देखो भाई सब लोगों ने अपने चुनाव चिन्ह और पॉम्पलेट चिपकाए हुए हैं। तो ताई जी भी लेके आ गई पत्थर। नौकरी आजकल नौकरी लगी नहीं, नौकरी लगी, तो ये गिट्टी तोड़ने के लिए लेके जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे बच्चों को ना नेट नहीं मिला वॉलीबॉल खेलने के लिए, तो इस तरह की रस्सी बांधी हुई है, उस पे भी खूब झालर आए हुए हैं। घन चलाने का एक्सपीरियंस अच्छा है ताई जी को। जो बड़े पत्थर है पहले उनको घन से छोटे करेंगे, फिर हथौड़े से और छोटे करेंगे, यानी कि इस तरह की गिट्टी बनाएंगे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार दोनों ताई जी लोग यहाँ पे गिट्टी कूटने में लगे हुए हैं। कतर कतर है और मैंने भी यहाँ पे नैयो की भारी लगा दी। अब चलते हैं घर। आजकल हरी घास के साथ मिक्स करके ये नैयो खिलाया जा रहा है। और अब मेरा थोड़ा सा काम सिलाई का रह गया है, अब इसको कंप्लीट करती हूँ और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, बाय बाय।